Hello students, welcome back. Today we are going to start our second chapter's reading. Okay, class 5th and textbook is environmental study looking around. Okay, and students, as you know, this is second chapter and the chapter is a snake's charmer story. Okay, सपेरों की कहानी एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर व्हाट कैन वी डू ओके अब हम क्या कर सकते हैं व्हाट कैन वी डू हम क्या कर सकते हैं ऑलराइट सो स्टार्ट स्टूडेंट्स आर्यनाथ एंड आर्यनाथ इज अ snake charmer okay your father used to travel with me ever since he was a young child all right so आर्यनाथ क्या कह रहे हैं आर्यनाथ your father used to travel with me ever since he was a young child your father आपके पिता used to travel यात्रा करते थे घूमते थे with me मेरे साथ ever since ही वॉज अ यंग चाइल्ड कब से घूमते थे बहुत छोटी उम्र से जब वे छोटे बच्चे थे ओके तो कौन बता रहा है रोशन नाथ जी बता रहे हैं ओके कौन बता रहे हैं रोशन नाथ जी कौन थे रोशन नाथ जी आर्यनाथ के दादा ठीक है तो वे आर्यनाथ से कहते हैं कि आर्यनाथ आपके पिता बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ घूमा करते थे ओके he learned to play the bean without being taught okay he learned he means वह learned means सीखा to play the bean बजाना without means बिना उसके being taught बिना सिखाए ओके तो वो कहते हैं कि आर्यनाथ तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ घूमा करते थे और उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया बिना किसी के सिखाए हुए ठीक है दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट और वे ये कहते हैं कि आजकल तो ये बहुत कठिन है कि कोई बिना सिखाए ये सारी चीज़ें सीख ले okay now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them और वे कहते हैं कि अब सरकार ने now means अब government means सरकार अब सरकार has made a law अब सरकार ने made means बना लिए law means नियम that means जो कि no one कोई नहीं can catch wild animal can means सकता है catch means पकड़ना wild animals जंगली जानवरों को एंड कीप दैम एंड मीन्स और कीप मीन्स रखना दैम मीन्स उनको तो वे कहते हैं कि अब सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं कि कोई भी जंगली जानवर को न तो पकड़ सकता है और न ही उनको अपने पास रख सकता है सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइजेस सम मीन्स कुछ पीपल मीन्स लोग किल मीन्स मारते हैं एनिमल्स मीन्स जानवरों को एंड मीन्स और सेल मीन्स बेचना देयर मीन्स उनकी स्किन्स मीन खाल ओके खालों को एट हाई प्राइजेस ऊंची कीमतों में ऊंचे दाम में तो लोग क्यों जानवरों को मारते थे क्योंकि वे उनकी खाल को ऊंचे कीमतों में बहुत अधिक कीमत में बेचते थे सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस इसलिए सरकार ने क्या किया एक लॉ बनाया जिसमें न तो जानवरों को पकड़ना है और न जानवरों को अपने पास रखना है तो वे कहते हैं इसलिए सो मीन्स इसलिए दे मीन्स वे मेड मीन्स बनाए अ लॉ नियम कानून अगेंस्ट दिस इसके विरोध में इसके खिलाफ इसलिए सरकार ने इसके खिलाफ नियमों को बनाया नाउ विद दिस लॉ नाउ मीन्स अब विद दिस लॉ इस कानून के साथ हाउ विल वी अर्न अवर लिवलीहुड ओके हाउ मीन्स कैसे विल करेंगे वी मीन्स हम अर्न मीन्स कमाना अवर मीन्स हमारा लिवलीहुड मीन्स ऑफ लिविंग ओके मीन्स आजीविका ओके कोई भी अर्न करते हैं अपनी आजीविका रोजी रोटी के लिए जो हम कमाई करते हैं जो मेहनत करते हैं उसे क्या बोलते हैं आजीविका तो वे कहते हैं अब जब सरकार ने ऐसे नियम बना लिए हैं कि हम किसी जानवर को न तो अपने पास रख सकते हैं जंगली जानवर को और न ही
उनको मार सकते हैं। तो अब इसमें परेशानी हमें है कि हम अपनी आजीविका लिवलीहुड हम अपनी कैसे कमाएंगे, क्योंकि सपेरों का जो लिवलीहुड होता है वो क्या होता है, जस्ट स्नेक होता है। अब स्नेक ही उनके पास नहीं होंगे तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी। We people have never killed snakes, okay, snakes and sold their skin. We people, हम लोग never कभी नहीं, killed means मारते हैं, snakes means सांपों को। तो वे कहते हैं हम लोग means सपेरे कभी सांपों को नहीं मारते, and sold their skin, and means और, sold means बेचना, their means उनकी skin, और नहीं हम उनकी खाल को कभी बेचते हैं। पीपल से लोग कहते हैं दैट वी कीप द स्नेक्स इन बेड। कुछ लोग कहते हैं, पीपल से लोग कहते हैं कि हम सांपों को इन टर्न पेज सांपों को बैड कंडीशन यानी बुरी स्थितियों में रखते हैं। हम सांपों को बुरे हालातों में रखते हैं, लोगों का कहना है। कौन कह रहा है? रोशननाथ। ओके, इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। ओके, वे कहते हैं इफ़ मीन्स यदि, वी मीन्स हम, वांटेड मीन्स चाहना। ओके, वांटेड मीन्स चाहना। यदि हम चाहते थे तो वी means हम, to means भी, could have earned a lot of money by killing snakes। यदि हम चाहते, earned means कमाना, a lot of money बहुत सारा पैसा, killing snakes सांप को मारकर, यदि हम चाहते तो हम भी सांप को मारकर बहुत अधिक पैसा कमा सकते थे। But we could never do that, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते। ठीक है, हम ऐसा कभी नहीं करते। वाई? स्नेक्स आर आवर ट्रेजर। ओके, ट्रेजर मीन्स स्टूडेंट्स खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना, प्रीसियस थिंग्स स्टोर वेल्थ। ओके, तो वे कहते हैं कि सांप जो हैं वे हमारी संपत्ति हैं, हमारा खजाना है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ओके, जनरेशन मीन्स स्टूडेंट्स, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, ऑल द पीपल बॉर्न एंड लिविंग एट सेम टाइम। ओके, तो वे क्या कहलाती है? पीढ़ी कहलाती है जनरेशन। तो वे कह रहे हैं कि बट वी कुड नेवर डू दैट, स्नेक्स आर अवर ट्रेजर। स्नेक क्या है? सांप क्या है? हमारी संपत्ति है, हमारा धन खजाना है, जो कि हमें, दैट वी पास ऑन फ्रॉम अवर वन जनरेशन टू अनदर, जो कि हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हम देते हैं, हम पास ऑन करते हैं। पास ऑन मीन्स सौंपना, पास करना, देना। ओके, जो कि हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हैं। ओके, वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। वी मीन्स हम, इवन मीन्स भी, गिफ्ट मीन्स उपहार देना, स्नेक्स मीन्स सांपों को, टू आवर डॉटर हमारी बेटियों को, व्हेन दे गेट मैरिड, व्हेन मीन्स जब, दे गेट मैरिड उनका विवाह होता है। वो कहते हैं कि हम सांपों को क्यों मारेंगे, हम तो सांपों को हमारी बेटियों के विवाह के समय उनको उपहार स्वरूप भी देते हैं। इन अवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। ओके, देखिए वे क्या कह रहे हैं कि वी इन अवर कालबेलिया, इन मीन्स में, अवर मीन्स हमारे, हमारे कालबेलिया में, नृत्य में, डांस नृत्य, वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स, हमार, वी मीन्स हम, ऑल्सो मीन्स भी, मूवमेंट्स मीन्स करते हैं, स्टेप करते हैं, डांस करते हैं या मूवमेंट्स करते हैं। सिमिलर मीन्स एक तरह, सेम, टू द डांस ऑफ द स्नेक, डांस मीन्स नृत्य, स्नेक, स्नेक मीन्स सांप की तरह। हमारे कालबेलिया जो डांस होता है उसमें हम सांप की जैसी मूवमेंट्स मीन्स मुद्राएं, सिमिलर मीन्स एक जैसी, सांप की जैसी मुद्राएं होती हैं, करते हैं। उनका जो कालबेलिया डांस होता है वो कह रहे हैं हम सांपों को इतना पसंद करते हैं, हम सांपों को इतनी वैल्यू देते हैं कि हमारे कालबेलिया डांस में सांप की तरह मुद्राओं से भरा हुआ डांस होता है। ओके, आर्यनाथ
यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब ये कहते हैं आर्यनाथ, ओके, यू विल हैव, आपको, यू मीन्स तुम, विल मीन्स होगा, हैव टू मेक बनाना होगा, डिफरेंट लाइफ अलग जीवन, ओके, अलग तरह का जीवन, फॉर योर सेल्फ तुम्हारे लिए। तो वो कहते हैं आर्यनाथ तुम अपने लिए अलग तरह का जीवन या अलग तरह की जिंदगी तुम्हें अपने लिए सोचनी होगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। और वे कह रहे हैं यू मीन्स तुम, गॉट मीन्स प्राप्त करोगे, योर फादर्स गिफ्ट अपने पिता का उपहार, जो कि क्या था, प्लेइंग द बीन यानी बीन को बजाना। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर होगे, ओके। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। वे कहते हैं कि तुम एंड योर कजन, तुम और तुम्हारे भाई, भाई बहन, कजन्स चचेरे भाई और बहन, कैन फॉर्म बना सकते हो, अ बीन पार्टी एक बीन पार्टी मिलकर बना सकते हो, एंड एंटरटेन पीपल, एंटरटेन मीन्स मनोरंजन, पीपल मीन्स लोगों का, और लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। तो क्या कहते हैं रोशन नाथ जी, वे उसको बोलते हैं आर्यनाथ को कि तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो, और तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन, साथी मीन्स कजन, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बना सकते हो, बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। बट do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders। लेकिन वे उनको यह भी कहते हैं कि but मीन्स लेकिन, do not नहीं करना, waste मीन्स बर्बाद, बेकार, this knowledge, this मीन्स यह, knowledge मीन्स ज्ञान, about मीन्स बारे में, snakes मीन्स सांप, लेकिन तुम सांपों के बारे में जो तुम्हारा ज्ञान है उसको व्यर्थ नहीं करना। यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, क्योंकि एल्डर्स मीन्स आपके बड़े, ओके, क्योंकि यह आपने अपने बड़ों से प्राप्त किया है, ओके। तो तुम पीढ़ियों से मिले हुए सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न होने देना, ओके। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। और वे ये कहते हैं शेयर मीन्स बांटना, योर नॉलेज अपने ज्ञान को, अबाउट स्नेक सांप के बारे में अपने ज्ञान को बांटना, विथ चिल्ड्रन किसके साथ, अपने बच्चों के साथ उस ज्ञान को बांटना, हु लिव्ड इन टाउन्स एंड सिटीज़, हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स, लिव मीन्स रहते हैं, टाउन्स नगर, एंड सिटी जो नगर और शहर में रहते हैं। टेल दैम, टेल मीन्स बताइए, दैम मीन्स उनको, ओके। टेल दैम उनको बताइए, क्या बताइए, दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स, ओके। दे मीन्स वे, शुड मीन्स चाहिए, नॉट बी नहीं, स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डरना, स्केयर्ड मीन फ्राइटेंड यानी डरना, ऑफ स्नेक सांपों से, और उनको बताइए कि उनको सांपों से नहीं डरना चाहिए। हेल्प दैम उनकी मदद करिए, टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, रिकॉग्नाइज पहचानना, पॉइजनस स्नेक जहरीले सांप, पॉइजनस मीन्स फुल ऑफ पॉइजन, स्नेक्स मीन्स सांप, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। तो और उनको मदद करिए जहरीले सांपों को पहचानने में, और उनसे कहिए कि उनको सांपों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कुछ ही सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, ओके। So next, tell them how snakes are friends of the farmer। टेल दैम, टेल मीन्स बताइए, दैम मीन्स उनको, हाउ मीन्स कैसे, स्नेक्स मीन्स सांप, आर मीन्स हैं, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त, ऑफ द फार्मर किसानों के, ओके। उनको यह भी बताइए कि कैसे सांप किसानों के दोस्त होते हैं। अब कैसे होते हैं बेटा, सुनिए, दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, ओके। दे वे ईट खाते हैं, रैट्स मीन्स चूहों को, इन द फील्ड खेतों में। कैसे दोस्त होते हैं वे
सांप किसानों के, क्योंकि जो चूहे किसानों को उनकी खेतों की फसल खाकर बर्बाद कर देते हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वे उन्हीं चूहों को खा लेते हैं. ओके, दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, वे खेतों में चूहों को खाते हैं. अदरवाइज, नहीं तो रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स, अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, सांप चूहों को नहीं खाएंगे, तो चूहे, क्रॉप्स मीन्स फसल, चूहे फसलों को खा जाएंगे. ओके, नाउ यू टेल अ स्टोरी, अब तुम हमारी कहानी बताना. ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन. और वे कहते हैं कि ऑल्सो भी, मेक बनाइए, अ न्यू स्टोरी, एक नई कहानी, ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स आप अपने पोता पोतियों को सुनाने के लिए आप भी अपनी एक नई कहानी बनाना, जो आप अपने पोती पोती को, पोते या पोतियों को सुना सकें. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इट्स write. Okay, now you have to write this question answer in your notebook. Okay, in your fair copy. We will do later. This time you just listen what's the question and what's it answer. Have you ever seen animals being used for entertainment of people, for example in a circus or on the road or in a park? So students, have you ever seen animals? क्या आपने कभी जानवरों को देखा है कैसे being used for entertainment of for people. Okay, of people means लोगों के मनोरंजन के लिए किसी जानवर को देखा है, या तो जानवर नाच रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं और लोगों का एंटरटेन करते हैं. कहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क. उदाहरण के लिए सर्कस में, सड़कों में और या फिर पार्क में. क्या आपने कभी किसी को देखा है? सो स्टूडेंट्स, when and where did you see? If you have seen such types of animals being used for entertainment of people, so you have to tell when, कब देखा, and where did you see this, कब देखा और कहाँ देखा. So students, I sure you have seen in where? In circus, maybe in market area, maybe on the road, okay, maybe on in a park. आपने इतनी जगह पर देखा होगा. So what's your answer? Yes, in circus, parks, fairs and roadside I have seen many snakes, many animals, not only snakes but also many types of animals na. So animals being used for entertainment of people. All right students, क्योंकि आपने सड़कों पर, पार्क में, मेलों में, सर्कस में कुछ ऐसे जानवरों को, जैसे सांप को, भालू को, मंकी को, तो ऐसे आपने उनको देखा होगा लोगों को एंटरटेन करते हुए. ओके, एंड सेकेंड इज विच एनिमल सो डिड यू सी, कौन से जानवर को आपने सो करते हुए देखा. ठीक है, वो आपको एंटरटेन करते हुए देखा. सो मीन्स या तो परफॉर्मेंस या डांस कर रहा होगा या अपनी कोई करतब दिखा रहा होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर आपने मोस्टली आप मंकी, टाइगर को आप देखते हैं, और कहीं कहीं पर एलिफेंट भी सो करते हैं. एलिफेंट सो भी होता है, मंकी सो होता है. ओके, सो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स? I saw the show of monkey. अगर आपने मंकी का देखा है, टाइगर का देखा है, और या फिर आपने एलिफेंट का देखा है. ओके, सो व्हाट्स योर आंसर? आई सॉ द शो ऑफ मंकी, बेयर, एलिफेंट और टाइगर, जिसका भी आपने देखा. नाउ थर्ड क्वेश्चन, watch anyone teasing the how did people behave with the animals in the show. Okay, अब लोगों का व्यवहार उस शो में, जब एनिमल एंटरटेन करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस करता है, डांस या कोई एक्टिंग करता है, तो उस समय एनिमल्स के साथ कैसा लोगों का बिहेव होता है. ओके, तो आपने देखा होगा जब एनिमल का जो बिहेवियर होता है, जब लोगों का जो बिहेवियर एनिमल को देखकर होता है, वो काफ़ी वार्म होता है. ओके, so you can write the behavior of people towards the animal was warm. Okay,
वॉच एनीवन टीजिंग द एनिमल्स, हाउ? सो स्टूडेंट, टीजिंग मीन्स चिढ़ाना, ओके, परेशान करना, तंग करना। क्या एनिमल्स को कोई टीज करता है, चिढ़ाता है, परेशान करता है? अगर करता है तो हाउ, कैसे करता है? सो स्टूडेंट्स, नाउअडेज ऑल पीपल्स आर वेरी अवेयर, बहुत अवेयर हो गए हैं, ओके, एंड दे लव टू एनिमल, ऑलराइट। तो वे काफ़ी एनिमल्स को पसंद भी करते हैं, एंड दे नो अबाउट दे शुड नॉट टीज एनिमल्स। उनको ये भी मालूम है कि जानवरों को टीज नहीं करना है। सो द आंसर इज नो, नो बडी वॉच टीजिंग द एनिमल्स। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती कि हमें एनिमल्स को नहीं टीच करना चाहिए, तो समटाइम्स दे टीज द एनिमल। सो योर आंसर इज no, nobody was teasing the animals, but sometimes some children tease the animals. Okay, and last question of this portion is, what kind of question come to your mind after seeing the that animal so? Okay, तो students, what kind of questions, कौन से प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं जब आप जानवर का कोई शो देखते हैं? जैसे आप एलिफेंट शो देखते हैं, या मंकी शो देखते हैं, या बियर शो देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपके माइंड में आते होंगे। जस्ट लाइक, ओके, कि आपको लगता होगा, इज इट फेयर टू यूज एनिमल्स फॉर द एंटरटेनमेंट, एंड हाउ आर द एनिमल्स कॉट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन, एंड हाउ आर द एनिमल्स ट्रेंड? ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके माइंड में आते होंगे। जस्ट लाइक कि क्या मेले में एनिमल का ये जो एंटरटेनमेंट शो है, क्या ये सही है, इज इट फेयर? या फिर आपको आता होगा कि कैसे एनिमल्स को, कैसे लॉयन को, बेयर को, या स्नेक को कैसे स्नेक चार्मर ने पकड़ा, कैसे सर्कस वालों ने इसको पकड़ा जंगल से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो व्हाट्स योर आंसर? मैनी क्वेश्चंस केम टू माय माइंड after seeing that animal. So number one, is it fair to use animal for entertainment? Secondly, how are the animals caught from the forest, and how the animals trained? All right, कैसे animal trained होते हैं? Okay, now next students, imagine that you are an animal in cage. Okay, cage means students पिंजरा। imagine, सोचिए कि आप एक जानवर हैं जो कि केज में, जो कि पिंजरे में है। ऑल राइट, मान लो तुम एक जानवर हो जो केज में है, कैद में है, यानी पिंजरे में, यू कैन सी हियर, एंड थिंक हाउ यू वुड फील। सोचिए आप कैसा महसूस करेंगे अगर आप कैद में होंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग sentence. So now you have to complete the following sentence, okay, about what's you are feeling when you are afraid. Okay, तो इस टाइप की फीलिंग्स आपको यहाँ पर लिखनी है। So students, I think you all are ready for writing. So write with me students. First one, I am afraid when. Okay, आप डर जाते हैं। Now this time you just imagine you are a lion in the cage, and why you afraid, आप कब डरते हैं? ओके, क्यों डरते हैं, कब डरते हैं, किस रीजन से आप डरते हैं? सो यू हैव टू फील योर फीलिंग्स हियर, एंड डेफिनेटली कोई भी अगर केज में है तो वो कब डरता है, कि उसको क्या लगता है कि यदि कहीं उसको उनके मालिक, ओके, कि उनको उनके मालिक उनकी मिस्टेक पर मारे ना। ओके, क्योंकि अगर उनसे कोई शो करा रहे हैं और अगर वे मिस्टेक कर लेते हैं तो क्या होगा, उनको लगता है कि उनके मालिक उनको क्या करेंगे, मारेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल राइट दैट इफ, ओके स्टूडेंट्स, नाउ राइट डाउन, आई एम अफ्रेड व्हेन my trainer. All right, so write down students, when my trainer, trainer, when my trainer beats me. Okay, write down, here is not sufficient space, so you can draw the line for completing answer. My trainer beats me, beats, beats me if I do any mistake, if I do any mistake.
Okay, students, I am afraid when my trainer beats me if I do any mistake. All right. तो कब शेर डरता है, या आप अगर अपने को इमेजिन करेंगे तो आपको कब, एफ्रेड मीन्स डरना, आप कब डरते हो? जब आपके ट्रेनर आपको मारते हैं यदि आप कोई मिस्टेक कर लेते हैं. एंड आई विश आई, नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू इमेजिन दैट इफ यू आर इन अ केस, सो आई विश, आप क्या, मैं क्या सोचूंगी, क्या मेरी इच्छा होगी, व्हाट्स योर विश? ओके, सो डेफिनेटली योर विश, यू कुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट. अगर आप जानवर हैं, आप केज में हैं, तो आपकी सबसे पहली विश यही होगी कि आप यहाँ से निकल कर जंगल में घूमें, आप फ्रीडम होकर जंगल में रहें, इधर उधर घूमें. ओके, सो राइट आंसर स्टूडेंट्स, आई विश आई could, COULD, I wish I could roam, ROAM, roam freely, FREELY, freely in the forest, in the forest, FOREST. Okay, so I wish I could roam, roam means घूमना, इधर उधर घूमना, freely means स्वतंत्र रूप से, in the forest, जंगल में. Now third imagination students, I am sad if you are in a cage, if I am in cage, so I am sad, मैं कब दुखी होती हूँ? डेफिनेटली व्हेन आई रिमेंबर माई फैमिली, क्योंकि हम अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से दूर होते हैं तो हम उस समय बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं. सो व्हेन आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर, REMEMBER, आई रिमेंबर माई friend and family. Okay, I remember my friend and family. All right students, now fourth one imagination. Now again you imagine that you are an animal in a cage. So if you had a chance, what you would? Okay, if you had a chance, what you would? Okay, so definitely students, if I had a chance and I am in cage, okay, I am an animal and in a cage, so if I had a chance, I would definitely run free into the forest. मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, अगर मुझे मौका मिले और मैं केज से बाहर निकल पाऊँ तो मैं यहाँ से क्या हो जाऊंगी, भाग जाऊंगी. So what's your answer? If I had a chance, I would run into the forest, FOREST. Okay, if I had a chance, I would run into the forest. Okay, now next imagination students, again you have to imagine that you are an animal in a cage and you do not like it at all when, आपको पसंद नहीं है कि आप पिंजरे में हैं, और आपको यह पसंद नहीं है कि जब क्या होता है, when all people tease you, अगर आपको लोग चिढ़ा रहे हैं और आप कैद में, तो ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, क्योंकि आप वहाँ पर फ्रीडम में नहीं हैं, आप वहाँ पर परेशान हैं और लोग आपको चिढ़ा रहे हैं. सो व्हाट्स योर आंसर? आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, PEOPLE, व्हेन पीपल, TEASE, when people tease me. All right students, now again I am repeating all answers. Okay, now this answer students, first you have to imagine that you are an animal in a cage. So think how you would feel. Complete the following sentence. आप इमेजिन करिए कि आप कोई जानवर हैं जो कि पिंजरे में कैद हैं. सोचिए आप कैसा फील करेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. किस कंडीशन में आप कैसा फील करेंगे? इफ़ यू आर अफ्रेड. ओके, यदि आप डरते हैं, कब डरते हैं, किस सिचुएशन में आप डरते हैं? सो व्हाट्स योर आंसर? आई एम अफ्रेड व्हेन माय ट्रेनर बीट्स मी इफ आई डू एनी मिस्टेक.
कब हमें सबसे ज़्यादा डर लगेगा? जब हमारे ट्रेनर मीन्स जो हमें ट्रेनिंग देते हैं, हमें एंटरटेन करने की ट्रेनिंग देते हैं, हमें करतब दिखाने की ट्रेनिंग देते हैं, ओके। तो ट्रेनर, बीट्स मीन्स मारना, व्हेन माय ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनी मिस्टेक, जब मैं कोई गलती करता हूँ। सेकेंड, आई विश आई, मेरी क्या इच्छा है, मैं क्या चाहता हूँ। इफ़ आई विश आई could roam freely in the forest, ओके। मेरी इच्छा ये है कि मैं जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम सकूं, ऑलराइट। क्योंकि जो कैद में रहता है उसको यह लगता है कि कब हम इस कैद से बाहर जाकर अपने फॉरेस्ट में, अपने जंगल में इधर उधर फ्रीली घूमेंगे, ओके। एंड थर्ड वन, इमेजिनेशन स्टूडेंट्स, आई एम सैड, मैं कब दुखी होता हूँ। व्हेन, ऑब्वियसली कब दुखी होंगे, जब हमें हमारे पेरेंट्स और फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की याद आएगी। आई एम सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फ्रेंड एंड फैमिली, ओके। Next, if I had a chance, okay, if I had a chance, I would run into the forest. अगर हमें मौका मिले, अगर मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली एनिमल, या फिर हम अगर इमेजिन करेंगे, हम मौका मिलते ही कैद से बाहर भाग जाएंगे, ओके, कैद से निकलकर अपने जंगल में चले जाएंगे। एंड लास्ट वन इज, आई डू नॉट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है at all when people tease me. Definitely student, this time you are an animal in a cage and all children या फिर all people tease you, so you definitely don't like this type of activity from human beings or from people, okay। तो आपको भी यह पसंद नहीं होगा। So I do not like it at all when people tease me, okay। So now students, this chapter is finished. Now tomorrow we will write question answer. All right students, chapter is finished here. So tomorrow I will be back. Till then, keep healthy, keep happy. Bye bye.